श्री श्री गुरु गौरांग जातः। दत्तात्रेय जी के अगले गुरु हैं पिंगला वेश्या। वे कहते हैं, नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्र आभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रत्न उसे पुरुष की नहीं, धन की कामना थी और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धन की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह एकमात्र वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से ऊबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। इसके अंदर हमने वैष्णवों के मुख से सुना कि पिंगला की चित्तवृत्ति बदलने का मूल कारण वैष्णव कृपा है। एक वैष्णव उसके आंगन में रेस्ट कर रहे थे या विश्राम कर रहे थे और जब उनकी चरण धूलि उसके ऊपर पड़ी तब उसकी चित्तवृत्ति बदल गई और वो सोचने लगी, आशा ही परम दुखम, आशा ही सब दुखों का कारण है। तो इसीलिए मैं पुरुष संग की आशा ना करके, धन की आशा ना करके भगवान कृष्ण में ही अपनी मति लगाऊं तो ही मेरा कल्याण हो सकता है। हरे कृष्ण।